मॉर्निंग एक्सटेंडेड। आज हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे साइंस चैप्टर 16। आज का हमारा टॉपिक है लाइट यानी कि रोशनी। इससे प्रीवियस क्लासेस यानी कि 7th क्लास में भी लाइट के ऊपर एक बहुत बड़ा चैप्टर था, जहाँ पे मैंने आप लोगों को लाइट के बारे में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन ऑफ रे, रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, इस तरह से बहुत से टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया था। तो आज हम 8th क्लास में दोबारा उस चीज़ को डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे हमारा टॉपिक थोड़ा सा टफ और डिफरेंट हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को ये पता है लाइट क्या होता है, व्हाट इज़ ए लाइट। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे तो नॉर्मली वन सेंटेंस में हम कह सकते हैं लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और सन होता है सबसे बड़ा एनर्जी का खजाना। ठीक है, सनराइज इज द सबसे बड़ा एनर्जी होता है, सन से हमें मिलते हैं। अच्छा, आई इज सच एन ऑर्गन। आई हमारे पास वो सेंसिटिव 5 ऑर्गन्स में से आईज वो ऑर्गन है जो हमें एनेबल करते हैं, हमें समर्थ बनाते हैं किसी चीज़ को देखने के लिए और उसके कलरफुल एंड ब्यूटीफुल वर्ल्ड को एंजॉय करने के लिए। तो इट इज़ आई, एक केवल आँख भी वही होता है जिससे हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, केवल आप सोच के देखो एक बार, केवल एक आँख ही होता है क्या जो हमें सब चीज़ को देखने के लिए थिंक वी एबल टू रीड एंड राइट विदाउट आइज। क्या हम बगैर आँख के भी देख सकते हैं? तो आर यू श्योर, अगर तुम इस बात से निश्चित हो दैट इट इज़ द ओनली आई दैट मेक्स द थिंग्स विजिबल। लेट ए कॉन्सिडर सिचुएशन, एक सिचुएशन को हम कंसिडर करते हैं। मानो आप किसी कमरे के अंदर हो और अचानक इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाता है तो कमरा बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। आपका आंखें परफेक्ट होने के बावजूद भी आपको कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देगा। तो इस चीज़ से हमें क्या पता चलता है, और कौन सा एक चीज़ है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए हेल्प कर रहा है, वो है लाइट। तो इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम द सिचुएशन दैट इट इज़ नॉट eye that makes you to see the things around you. Some other thing is also needed to make a sensation of sight and surely it is light. तो therefore we can say, तो हम क्या कह सकते हैं, that things are visible, कोई भी वस्तु तभी हमें दिखाई देता है जब लाइट उसके ऊपर गिरते हैं, यानी कि when light strike the object। तो लाइट फिर वो ऑब्जेक्ट से लाइट जब रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक पहुंचते हैं, द लाइट एंटरिंग इनटू आवर आइज मे बी एमिटेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट से निकल के रिफ्लेक्ट होके तभी हमें वो वस्तु दिखाई देते हैं। तो सो एन ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल, कोई भी ऑब्जेक्ट विजिबल होता है जब लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों तक पहुंचते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये मतलब रोशनी का जो बाउंस बैक होता है उसकी लॉज क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पे देखिए, वी ऑल्सो लर्न, हमको पता है, हम लोग जानते हैं, एट एनी शाइनी सरफेस एक्ट एज ए मिरर। कोई भी शाइनी सब्जेक्ट एक किसकी तरह काम करता है, शीशे की तरह। हमें शीशे में अपनी शक्ल दिखाई देता है, उसी तरीके से अगर आप कोई शाइनिंग स्टील के बर्तन में भी देखना हमारी शक्ल दिखाई देती है, इतना भी क्लियर ना हो मिरर के जैसा, इवन कि वाटर में भी हमें अपनी इमेज दिखाई देते हैं। तो कोई भी शाइनी ऑब्जेक्ट जो होता है जिसमें हमें अपनी इमेज दिखाई देते हैं वो किसकी तरह काम करता है, एक मिरर की तरह काम करता है। और जहाँ पे इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन में रोशनी को वो रिफ्लेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पेज में एक एक्टिविटीज़ है, इस एक्टिविटीज़ में क्या कहा गया है, उसके लिए एक वाइट पेपर लिया गया है टेबल के ऊपर, कट आउट ए होल ऑफ द अबाउट, उसके अंदर 1.1 मिलीमीटर के डायमीटर को होल किया गया है इन ए पीस ऑफ कार्डबोर्ड के ऊपर। तो फिक्स द कार्डबोर्ड को फिक्स किया गया है वर्टिकली, कहाँ पे ऊपर, ऑन द वॉल पेपर शीट के ऊपर है। प्लेस ए लाइटेड टॉर्च रखा गया है जस्ट ठीक पीछे, स्टील के पीछे, एंड द डार्कन रूम को डार्क कर दिया गया है। अच्छा, कीप ए मिरर वर्टिकली, एक शीशे को भी रखा गया है कहाँ पर, इन द पाथ ऑफ द, इस डायग्राम को देखो, शीशे को लगाया गया है इन द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, जहाँ से वापस हो रहा है उसी रास्ते में, थ्रू द स्लिट के माध्यम से सी द पाथ ऑफ द लाइट रे, जिसको हम देख सकते हैं। अब हम ऑब्जर्वेशंस में क्या देखेंगे, लेटेस्ट रे इज रिफ्लेक्ट हो रहा है इन अपोजिट डायरेक्शंस में, मतलब रोशनी जिस दिशा से निकल के आ रही है उसी की विपरीत दिशा में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। और रिफ्लेक्ट हो रहा है किसके माध्यम से, मिरर के माध्यम से, बाय द मिरर। तो द लाइट रे दैट स्ट्राइक द मिरर, जो रोशनी टॉर्च में से निकल के मिरर के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, उस रोशनी को कहा जाता है इंसिडेंट रे। और जो रोशनी मिरर से टकराने के बाद हमारे आंखों तक वापस आ रहा है उसे कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे।
यहाँ पे देखो मैंने 2-3 जगह में आप लोगों को पॉइंट किया है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब जिस पॉइंट में जाके इंसिडेंट रे किसी शाइनी ऑब्जेक्ट के ऊपर या शाइनी ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर टकराते हैं, उस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं? द एंगल बिटवीन नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल क्रिएट होता है उसे कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल क्रिएट होता है उसे कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो इस डायग्राम से आपको ये चीज़ समझ में आएगा। देखिए ओ ए इंसिडेंट रे, ओ पी इज ए नॉर्मल एंड ओ ई इज द रिफ्लेक्टेड रे एंड एक्स वाई इज द मिरर और अदर शाइनी ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन अबव एक्शंस एक्टिविटीज से वी कैन समराइज, हम लॉ को समराइज करेंगे। यहाँ पे देखिए द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। देखो आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहा है ओ, इट इज़ ए इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट यहाँ पे इंसिडेंट पॉइंट किस लिए? यहाँ पे ओ ए इंसिडेंट रे, अच्छा रिफ्लेक्टेड रे ओ बी एंड द नॉर्मल ओ पी, इन तीनों का सरफेस एक सेम पॉइंट में है, इसीलिए इसको कहा जाता है सेम प्लेस में इंसिडेंट। हम लोग इसको क्या कहेंगे? इंसिडेंट पॉइंट या इंसिडेंट रे कहते हैं। यहाँ पे देखिए इंसिडेंट एंगल और आपका जो होता है रिफ्लेक्टेड एंगल, ये दोनों का नाप बिल्कुल बराबर होता है। अब हम देख लेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन, द एंगल बिटवीन मिरर एंड द इंसिडेंट रे। यहाँ पे देखिए मिरर है एक्स वाई, तो एंगल जो बना हुआ है इंसिडेंट रे और मिरर के साथ, उस एंगल का नाप है 40 डिग्री, यानी कि एक्स ओ ए, इस एंगल का नाप है 40 डिग्री। और एक्स ओ पी यानी कि एंगल के साथ नॉर्मल, इसका नाप है 90 डिग्री। अच्छा, सो हम लोगों को पता है ए ओ पी यानी कि इंसिडेंट एंगल और पी ओ बी ये यानी कि आपका रिफ्लेक्टेड एंगल, दोनों का नाप बराबर होता है 90 डिग्री 90 डिग्री से। अब आपको ए ओ पी का नाप आप कैसे निकालेंगे? तो टोटल नाप है 90 डिग्री, उसमें से हम जो है एक्स ओ ए इस नाप को 40 डिग्री को माइनस कर देंगे, जो बचा हुआ रह जाएगा वो होगा हमारा ए ओ पी का नाप। अब हम पहुंचेंगे, देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में किस तरह का इमेज फॉर्म होता है, देखिए इस तरह के, इस डायग्राम को से अच्छे से फॉलो कीजिए। इसमें देखिए लेट अस एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया ओ आर, आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में ओ आर, इसको प्लेस्ड किया गया है कहाँ पे? एक प्लेन मिरर के सामने, इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कौन सा है? पी क्यू। नीचे तस्वीर में देखिए जो प्लेन लाइन है डार्क, वो एक मिरर है पी क्यू। फर्स्ट सी द इमेज ऑफ पॉइंट, हम इमेज कहाँ से देखेंगे? ओ पॉइंट से। तो फ्रॉम ओ टू लाइट रेज, हमें ओ पॉइंट में से दो लाइट रेज दिखाई दे रहा है, एक ओ ए है और एक होता है ओ सी। तो ओ ए एंड ओ सी आर इंसिडेंट ऑन मिरर, किसके ऊपर ये स्ट्राइक कर रहा है? पी क्यू मिरर के ऊपर। तो ड्रॉ ए नॉर्मल, एक नॉर्मल बनाया गया है, देखिए एक कहाँ है? ड्रॉ ए नॉर्मल एट पी क्यू, आपको दिखाई दे रहा है पी क्यू के ऊपर दो नॉर्मल बनाया गया है। अच्छा, ड्रॉ नॉर्मल एट पी क्यू एट पॉइंट, एक ए पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ए पॉइंट में, और आपको एक बी पॉइंट में आपको दो नॉर्मल दिखाई दे रहा है। अच्छा, मेकिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल का, रिफ्लेक्टेड रे का एंगल्स और आपका इंसिडेंट रे का एंगल हमेशा इक्वल होता है। तो ड्रॉ रिफ्लेक्टेड रेज, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज आप देखिए कौन सा है? ओ ए इंसिडेंट रे, और वही रोशनी जब रिफ्लेक्ट हो रहा है यानी कि ओ बी। तो ड्रॉ रिफ्लेक्टेड रे ए बी, यहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड है, ए ओ ए है और आपका इंसिडेंट रे ओ ए है और ओ सी है, और रिफ्लेक्टेड रे भी दो है, ए बी है और सी डी। तो एक्सटेंड देम इन, इनको नीचे बैकवर्ड की तरफ इस तरह से एक्सटेंड किया गया है, जैसे लग रहा है दोनों लाइन जो है एक दूसरे के साथ मीट हो रहा है, और दे मीट एट ए पॉइंट एल में। तो इट शो द इमेज ऑफ पॉइंट ओ, जिसकी इमेज हमें पॉइंट ओ से दिखाई देंगे, फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ ए पॉइंट में। सिमिलरली द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है ना ओ आर, इज फॉर्म्ड, हमें कहाँ पे दिखाई देगा? आपको आर एल में। सिंस द रिफ्लेक्टेड रे डू नॉट एक्चुअली मीट, बट यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे जो है लग रहा है आपको दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहा है, बट दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो रहा है।
तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फ्रॉम इन द प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इमेज इज इरेक्ट होते हैं। नंबर 2 पॉइंट में इट इज़ ऑफ द सेम साइज का इमेज होता है जितना ऑब्जेक्ट का साइज है। नंबर 3 पॉइंट इमेज अपेयर एट द सेम डिस्टेंस में होते हैं बिहाइंड द मिरर के सामने पीछे से। और इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन, मतलब जो इमेज प्लेन मिरर में क्रिएट होता है वो स्क्रीन में नहीं हो सकता है क्योंकि ये वर्चुअल इमेज होते हैं और इमेज लैटरली इन्वर्टेड होते हैं, यानी कि लेफ्ट को दाहिने साइड में अपेयर्स होता है और राइट साइड लेफ्ट में अपेयर होता है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डायग्राम, देखिए यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन को लेके। द सरफेस ऑफ ए मिरर, हमें पता है शीशे का मिरर का जो सरफेस होता है वो बहुत स्मूथ होता है। एंड व्हेन ए बीम ऑफ लाइट, जब कोई रोशनी इस स्मूथ सरफेस के ऊपर टकराते हैं एंड इट रिफ्लेक्ट होते हैं सेम एंगल में, मतलब जितने डिग्री एंगल में वो इंसिडेंट कर टकरा रहा है, पहुंच रहा है, एंड द रिफ्लेक्टेड इट द सेम एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन एंड ऑल रिफ्लेक्टेड रे जो होता है एक दूसरे के सेम पैरेलल वे में रहता है, यानी कि ये इट इज सच ए रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड, इस तरह की जो रिफ्लेक्शन है उसको कहा जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन कई बार क्या होता है, रोशनी जब किसी ऐसे सरफेस के ऊपर टकराते हैं वो अनइवन होता है, स्मूथ नहीं होता है। व्हेन द बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन एन अनइवन सरफेस के ऊपर गिरते हैं तो हर रे जो रिफ्लेक्ट होता है वो डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होता है, यानी कि सेम पैरेलल वे में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। दे ओबे द लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन का रूल फॉलो होता है, बट इन इरेगुलर सरफेस के कारण रिफ्लेक्टेड रे जो होता है अलग अलग दिशा में होते हैं। तो सच ए रिफ्लेक्शन, इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिमेंबर इन केस ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए मिरर, रेगुलर रिफ्लेक्शन जो मिरर से होता है तो उसके अंदर एक स्पॉट क्रिएट होता है, चाहे वो मिरर के ऊपर हो चाहे वो दीवार के ऊपर, बट इरेगुलर रिफ्लेक्शन से जो रिफ्लेक्ट होता है उसमें कोई स्पॉट क्रिएट नहीं होता है। एंड इमेज इज ओनली फॉर्म्ड होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन में, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में कोई भी इमेज फॉर्म नहीं हो पाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि रोशनी का फैलना। इन डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के कारण, मतलब सरफेस अनइवन होने के कारण लाइट रेज आर रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन में, अलग अलग दिशा में रिफ्लेक्ट हो रहा है। इफ सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट शाइनिंग, अगर ऑब्जेक्ट का सरफेस शाइनिंग नहीं होता है तो लाइट रे आर नॉट रिफ्लेक्टेड, वो रिफ्लेक्ट होगा ही नहीं, खाली स्कैटर्ड हो जाएगा। हैव यू नॉट सुन व्हेन सन रे आर नॉट कमिंग डायरेक्टली टू द रूम। आप देखते हो अगर बाहर का रोशनी, सूरज की रोशनी अगर ढंग से कमरे के अंदर नहीं पहुंचता है तो हमें कमरे में हर चीज़ कैसे दिखाई देता है, धुंधला, बिकॉज द स्कैटरिंग ऑफ द सन रेज जो है स्कैटर्ड हो रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स होता है जिसकी वजह से रोशनी का रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं हो पा रहा है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण वो स्कैटर्ड होके चारों तरफ फैल रहा है। तो ऑल द ऑब्जेक्ट स्कैटर लाइट टू सम एक्सटेंट, इवन द डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर जो लाइट को स्कैटर कर रहा है। अब हम नीचे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे देखिए अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे देखिए, रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड, मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट भी रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। इट हैज़ बीन ए कॉमन एक्सपीरियंस होता है विथ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस, हम सब के साथ होता है विथ हेयर ड्रेसर। जब हम किसी पार्लर में कटिंग करवाने के लिए जाते हैं तो हमारे पीछे एक प्लेन मिरर भी होता है, टू शो, हमें दिखाया जाता है हमने बाल को कैसे काटा गया है, हमारे बाल पर कितने लेंथ में। तो यू कैन सी योर हेयर कट एंड हेयर स्टाइल को हम देख सकते हैं। तो व्हेन यू पुट एन ऑब्जेक्ट बिफोर ए मिरर, जब भी हम कोई भी चीज़ मिरर के सामने रखते हैं तो यू गॉट एन इमेज, अगर हम भी मिरर के सामने होते तो हमारा तस्वीर भी इमेज में आता है। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इमेज, कितना होता है वो, कितने इमेजेस होते हैं। इफ़ यू यूज 2 मिरर, अगर हम 2 मिरर के लगाते हैं आगे पीछे करके, तो लेटेस्ट परफॉर्म, इसमें एक एक्टिविटी से हमें पता चलेगा उस कितने इमेज फॉर्म करेगा, वो डिपेंड करता है उन मिररों को हमने कितने एंगल में सेट किया है। देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे 2 प्लेन मिरर लिया गया है, देन यूजिंग एन एडहेसिव टाइप से उनको लगाया गया है, मतलब एक दूसरे के साथ टेप के माध्यम से जोड़ा गया है। कितने डिग्री एंगल बनाए, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल। अच्छा, अब एक पॉइंट देखो, सिक्का इनके सामने रखा गया है, तो ऑब्जर्व हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म,
कितने सारे दोनों मतलब शीशे में कितने सारे सिक्के का इमेज हमें दिखाई देगा। तो नाउ सी द मिरर एट एन एंगल ऑफ, इस तरह से अगर हम मिरर के एंगल को 60 डिग्री और 120 डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते, तो भी हमें कितने इमेजेस दिखाई देंगे। तो ऑब्जर्वेशन देखो, द नंबर ऑफ इमेज 3 व्हेन द मिरर्स आर एट 90 डिग्री एंड देन नंबर्स आर 60 to 180 डिग्री में हम करते तो हमें 5 और 2 इमेजेस दिखाई देंगे। व्हेन टू प्लेन मिरर को अगर हम इंक्लाइन करते हैं एट एन एंगल में, द नंबर्स ऑफ इमेज कितना होगा। सबसे पहले हमें पता है मतलब एंगल्स का टोटल नाप होता है 360 डिग्री, ऊपर लिखेंगे और नीचे दोनों और तीनों शीशा को कितने डिग्री एंगल में खड़ा किया गया, यानी कि एंगल एट विच मिरर आर सेट, फिर आपस में डिवाइड करेंगे तो कितने सारे इमेजेस बन सकता है हमें वो पता चल जाएगा। इसी प्रिंसिपल्स के ऊपर आधार होकर कैलेडोस्कोप नाम का एक रिफ्लेक्टेड मतलब इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है। बहुत ही बच्चे देख के इसको एंजॉय करते हैं। तो परहैप्स सम ऑफ यू हैव सीन एंड प्लेड द कैलेडोस्कोप, घर में भी हम बना सकते हैं और कई बार मेले वगैरह में मिलता है, हम खरीदते भी हैं। इट फॉर्म, जिसके अंदर से एक होल होता है, हम देखते हैं शीशे का टुकड़ा होता है, वो कितने पैटर्न में कलर उसका चेंज होता हुआ जा रहा है। तो इट फॉर्म्स न्यूमरस कलरफुल एंड ब्यूटीफुल पैटर्न। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, वही उस प्रिंसिपल से बनता है। द मल्टीपल इमेज जहाँ पे फॉर्म्ड होता है, मिरर को इंक्लाइन करके लगाया जाता है एक सम एंगल से। तो कैलेडोस्कोप्स के अंदर कम से कम 3 रेक्टेंगुलर मिरर होते हैं जिनका साइज 15 सेंटीमीटर लंबाई और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई होता है। दे आर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म ए प्रिज्म, एक प्रिज्म की तरह उनको त्रिभुज के तरीके से जोड़ा जाता है और इंक्लाइंड होते हैं 60 डिग्री में। कीपिंग द शाइनिंग सरफेस फेसिंग इनवर्ड, शाइनिंग सरफेस जो है चमकता हुआ हिस्सा अंदर रहेगा। फिक्स देम इन ए सर्कुलर कार्डबोर्ड से हमको उनको फिक्स करना है, अथवा एक ट्यूब और थिक चार्ट पेपर से भी हम इसको बाइंड कर सकते हैं। इट शुड बी स्लाइटली लॉन्गर होता है देन द लेंथ ऑफ द स्ट्राइप से। एट वन एंड ऑफ द, उस तरह के सिलेंड्रिकल ट्यूब बनाने के बाद उसके एक एंड को फिक्स करा जाता है एक सर्कुलर प्लेन ग्लास शीट को साथ, एंड पुट सम कलर ग्लास पीसेस, मतलब टूटे हुए शीशे के कांच के जो टुकड़े होते हैं ना चूड़ियों का, उनके अंदर डाल देते हैं। अच्छा, ऑब्जर्व द अपर एंड ऑफ द ट्यूब के ऊपर वाले पार्ट में एक गोलाई में कार्डबोर्ड को लगाया जाता है जिसके बीच में एक सेंटर में होल किया जाता है। वर्किंग, व्हेन यू पीप इनटू द ट्यूब थ्रू द होल, जब तुम अपने आंखों से उस होल के अंदर से देखोगे तो यू विल सी ए ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ कलर एंड डिज़ाइन आपको दिखाई देगा उस ट्यूब के अंदर। स्लाइटली शेक एट ट्यूब, थोड़ा सा भी आप ट्यूब का अगर हिलाते हो, द पोजिशन ऑफ द कलर ग्लास पीसेस की जो पोजीशन है वो भी चेंज होता जाएगा एंड ए न्यू ब्यूटीफुल पैटर्न हमें आंखों में दिखाई देते रहेंगे। एप्लीकेशन, तो इस किस एप्लीकेशन के ऊपर बेस है, देखो द इंटरसेक्टिंग फीचर ऑफ कैलेडोस्कोप, यानी कि यहाँ पे जितने भी शीशे को लगाया गया है, जो इंटरसेक्टिंग फीचर मतलब कितने डिग्री के ऊपर वो लोग एंगल करके उनको लगाया गया है। तो द इंटरसेक्टिंग फीचर ऑफ ए कैलेडोस्कोप इज द नेवर फॉर्म ऑफ द सेम पैटर्न में बार बार हम बना नहीं सकते एवरी टाइम। इट फॉर्म्स ए न्यू पैटर्न ऑफ कलरफुल कलर्स एंड डिज़ाइन के ही बना सकते हैं। सो इट इज़ यूज्ड बाय डिज़ाइनर्स के द्वारा तैयार होता है ऑफ फैब्रिक्स, वॉलपेपर, प्लास्टिक प्रिंटर एंड आर्टिस्ट टू गेट आइडिया फॉर द न्यू पैटर्न। तो इसके साथ बेटा इस वीडियो की लेक्चर मेरा यहाँ पे स्टॉप हो रहा है, बट वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट ये चैप्टर्स मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर्स के न्यू कंटेंट को लेकर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।